तो काफी क्रंच हमारी रेडी हो गई है। तो ये देखें हमने डेकोरेशन भी इसकी कर दी है। तो अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो फीडबैक जरूर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्वीट बनाने जा रहे हैं, कॉफी क्रंच। तो इंशाल्लाह बहुत प्यारी स्वीट है जी। तो बिना टाइम जाए की शुरू करते हैं रेसिपी। ये चम्मच के साथ मैंने 1 चम्मच कॉफी का दिया डाल दिया अंदर, तो और 3 ये खाने वाले चम्मच यही चम्मच चीनी के डाल दिए। तो और ये एक हिस्सा दूध का डालेंगे, ये देखें गिलास। तो ये ऐड करते हैं। नॉर्मल दूध, ये फ्रिज का दूध है नॉर्मल आम। तो ये इसको ब्लेंड करते हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने ब्लेंड कर लिया कॉफी को। कॉफी का दाना खत्म करना था और इसकी कड़वाहट भी साथ खत्म हो जाती है। तो अभी अभी इसी के साथ अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ। एक ब्लैक क्रीम इसके अंदर डालते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये उल्फर क्रीम मैंने एक ले लिया, ये देखिए। तो अभी इसी के अंदर ये खाली कर देते हैं। इसी को भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, ये देखिए क्रीम मैंने इसके अंदर खाली कर दिया। तो ये देखिए अभी इसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ब्लेंड हो गया क्रीम हमारी इसके साथ, कॉफी के साथ। तो अभी इसके अंदर मक्खन डालेंगे, लेकिन मक्खन मेल्ट करके डालेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने मक्खन को मेल्ट किया है, ये देखिए। तकरीबन ये 100 ग्राम मक्खन है। तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया, हाफ इसके अंदर डालेंगे, हाफ दूसरे प्रोसेस के लिए रखते हैं। मक्खन के साथ ब्लेंड करते हैं इसको। तो ये देखिए भैया, ब्लेंड हो गया हमारा। तो अभी इसको स्टॉप करवाते हैं। तो अगला प्रोसेस आपको इधर ही दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हाफ रोल बिस्किट मैंने एक ले लिया। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, ये देखिए। इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना, दादर नमा करना है थोड़ा सा। तो ये देखिए व्यूअर्स, बिस्किट मैंने ऐसे ये चूरा बुरा कर लिया इसका। तो अगला प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, तो ये फ्रूट कैक्टर का एक छोटा डब्बा ले लिया और साथ में मैंने 2 सेब बारीक रख के काट लिए। तो ये देखें, इस तरह इनकी कटाई कर लेंगे। तो ये काट के मैंने एक साइड पे करते हैं, अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने एक डिश ले लिया जिसमें स्वीट लगाएंगे। तो ये फ्रूट कॉकटेल और सेब को ये नीचे लेयर लगाएंगे इसकी। ये एक लेयर लगा लिया मैंने ये फ्रूट की। और ये कॉफी और क्रीम की ये दूसरी लेयर जो आपके सामने मैंने ब्लेंड की है, ये देखिए। बहुत प्यारी स्वीट है। ये जरूर बनाए मेहमानों के लिए, तो इंशाल्लाह फिर तारीफें। वाह क्या मजे की स्वीट है। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन मैंने 3 ही से ये जो लिक्विड इसका बनाया मैंने, कॉफी के साथ, क्रीम के साथ, दूध के साथ, तो मक्खन के साथ, वो मैंने 3 ही से डाल दिया। फ्रूट की एक लेयर लगा दी थी। अभी दूसरी लेयर ये देखें, ये लगाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये लेयर एक फ्रूट की हो गई है। तो अभी भी ये बिस्किट जो मैंने किए हुए थे दादर, वो डालेंगे अभी, उसकी लेयर लगाएंगे। अगर इसका आप पाउडर करेंगे ना बिस्किट का, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें दादर नमाज इसी तरह आपने करना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही मजे की ये स्वीट बनेगी। और मैं कह रहा हूँ कि मुझसे भी आप अच्छे बेहतर तरीके से बना सकेंगे अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो जो जो लिक्विड बचा ये कॉफी वाला, ये देखें जग के अंदर थोड़ा सा, ये अभी इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। ये, क्योंकि आखिरी लेयर जो मैं लगाऊंगा वो क्रीम के साथ लगाऊंगा, क्रीम और कंडेंस मिल्क की। तो ये देखें, ये भी मैंने लगा दी है। तो अगला प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें, जूस जग के अंदर मैंने एक और ये ऊपर की क्रीम खाली कर दी है। तो अगला दिखाता हूँ जो आगे इसके अंदर और डालते हैं चीजें, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, जो मेल्ट किया हुआ मक्खन जो बचा है मेरे पास, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो मक्खन डालने का इसके अंदर वो मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि किस लिए डाल रहे हैं। वो क्रीम को जमाने के लिए हम मक्खन का ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मक्खन जब ठंडा होगा तो क्रीम को साथ जमा लेगा। कंडेंस मिल्क मैंने ये 2 खाने के चम्मच डालता हूँ इसके अंदर, ये देखिए। ये 2 चम्मच हो गए कंडेंस मिल्क के। ये देखिए व्यूअर्स, ये क्रीम और कंडेंस मिल्क मैंने ब्लेंड कर लिया और मक्खन के साथ। तो ये अभी इसकी लेयर लगाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये बिस्कुट को ऐसे बिल्कुल बारीक कर लिया पाउडर में। तो ये अभी इसकी डेकोरेशन के लिए करेंगे। लेकिन आपको बताता चलूं कि अभी इसको फाइनल लुक नहीं है, क्योंकि हमने अभी क्रंच तैयार करनी है। तो क्रंच का भी आपको दिखाते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे आप बिस्कुट को ऐसे करेंगे ना, तो बहुत प्यारी सी इसकी डेकोरेशन हो जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये फ्रूट कॉकटेल से मैंने कुछ इसके डेकोरेशन के लिए बीच से निकाल लिया था कलर वाला फ्रूट। तो ये ऐसे कुछ लगा देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये फ्रूट के साथ मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। तो अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं क्रंच का। तो आइए चलते हैं क्रंच की तरफ। तो ये क्रंच के लिए मैंने ये सॉस पैन ले लिया चाय वाला। तो इसके अंदर बनाएंगे। ये देखिए मक्खन हाफ चम्मच है तकरीबन।
ये चीनी के तकरीबन तकरीबन मैं 3 खाने के चम्मच 2 खाने के चम्मच सॉरी लूँगा। ये देखिए 1 चम्मच, 2 चम्मच। तो मक्खन के अंदर बना रहा हूँ, अगर मक्खन नहीं है तो आप आग के अंदर भी बना सकते हैं। तो ये चम्मच से हिलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। यानी आँच बिल्कुल हल्की सी, ना तो ज़्यादा तेज़ हो ना ही ज़्यादा हल्की हो, बस दरमियानी सी आँच पे बनाएँगे, आपको पता चल जाएगा जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, फिर और हल्की कर लेंगे आँच। ये देखिए। तो व्यूअर्स मुझे बता दिया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो आप लोगों कुछ लोगों के आ रहे हैं फीडबैक, तो कुछ ने तो ऐसे ही बिल्कुल वीडियो देखते हैं और खामोशी से बस। तो फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों का। तो इंशाल्लाह देखिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपके लिए आ रहा हूँ। तो और भी मज़ीद वीडियो लेके आएँगे आप लोगों के लिए अच्छी सी, तो इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट में ये बता दिया करें कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे खुशी होती है ये जान के कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे बता देते हैं कि आप किस शहर से, किस मुल्क से देखते हो वीडियो। तो इंशाल्लाह जी, ये देखिए क्रंच हो रही है, ये चीनी को मेल्ट होना बस थोड़ा-सा मेल्ट होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कितना रखेंगे हम। देखिए व्यूअर्स कलर आ रहा है आस्ता-आस्ता, तो चीनी जब ये बिल्कुल छिरा-नुमा हो जाएगी पतली, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इस टाइप पे इसमें आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह ये देखें। तो ये देखिए व्यूअर्स मेल्ट हो गई है चीनी हमारी, ये देखिए कितनी प्यारी। तो तकरीबन ये 4 से 5 मिनट लगते हैं चीनी को मेल्ट होने में। हल्की आँच पे मेल्ट करनी है आपने, तो बस ये देखिए, इसका ख़्याल करना ये ज़्यादा जलना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो क्रंच बनाई थी वो मुकम्मल मैंने डाल दिया। ये देखें, ये देखें बिल्कुल ही ऐसे, ये अभी ऑयल रह गया इसके अंदर जो घी मैंने डाला था। बकाया क्रंच मुकम्मल डाल दिया। ये देखिए आ रही होगी नज़र आपको, ये देखिए। तो इसी तरह ही आप लोगों ने इसके अंदर ऊपर क्रंच लगाना नहीं है। ये हमारी ये ना कॉफ़ी क्रंच तैयार हो गई है। तो इंशाल्लाह जी, तो अभी ठंडे होने, तो कॉफ़ी क्रंच हमारी रेडी हो गई है। तो ये देखिए हमने डेकोरेशन भी इसकी कर दी है। तो अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए तो दें मुझे इजाज़त।